हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो? पढ़ते हो? वीडियो देखते हो बेटा? सभी समझ में आता है ना आपको? हाँ बेटा, रोजाना देखोगे, रोजाना ही पढ़ना है आपको। ओके, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में आपका नाम लिखना है ना? तो आगे वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 पढ़ा था, राग की रस्सी पड़ी थी। याद आया? हाँ, चैप्टर 1 हो गया था। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है फसलों के त्योहार। त्योहार मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस्टिवल बोलते हैं ना। कौन कौन से त्योहार होते हैं? त्योहार क्या है पता है? त्योहार दीपावली, होली, मकर संक्रांति और रक्षाबंधन, बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं। कोई 1 दिन का त्यौहार होता है, कोई 2 दिन का। दीपावली का त्यौहार हमारे 5 दिन का होता है ना? ये सब क्या कहलाते हैं? त्यौहार कहलाते हैं। तो बच्चों, त्यौहार क्यों मनाते हैं पता है आपको? ये त्यौहार मनाना किसने किया है? त्यौहार पे हम क्या करते हैं? तो त्यौहार खुशी से मनाए जाते हैं, है ना? दीपावली क्यों मनाते हैं? उसके पीछे भी कारण है। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? उसके पीछे भी कारण होता है, रीजन है। होली क्यों मनाते हैं? उसके पीछे भी कारण होता है कि भाई क्यों मनाए जाते हैं। वो सभी जो भी त्यौहार, हम नए नए कपड़े लाते हैं, नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं। हमारे घर पे मेहमान भी आते हैं आपके घर पे? हमारे घर पे तो बहुत आते हैं, आपके घर पे भी आते होंगे ना? ये तो ये सब त्यौहार मनाते हैं, सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण बनता है। और जैसे उसी प्रकार देखो, फसलों के त्यौहार भी होते हैं। फसल के त्यौहार कैसे आपको पता चलता है? फसल के त्यौहार कैसे? फसल के त्यौहार तो मना रहे हैं। तो जो पहले क्या होता था, सभी खेती करते थे, और जब उनकी फसल पक जाती थी और वो घर में आती थी, पक कर कट कर सब घर पे कंप्लीट तैयार होके आती थी, तो सभी जो किसान होते थे वो सभी खुशी से, आनंद से नए नए कपड़े खुशी से आनंद में करते थे। मतलब आनंद मंगल होकर अपना क्या, अपनी खुशी व्यक्त करते थे। कैसे व्यक्त करते थे? घर में अच्छा सा खाना बनाकर, नए कपड़े पहनकर, एक दूसरे को मिलकर, उसके आधार पर वो क्या कहलाता है? फसलों के त्यौहार कहलाते हैं, है ना? ये क्या कहलाएगा? फसलों के त्यौहार कहलाता है। तो जी ये हमारा पार्ट है, चलो हम रीड करते हैं, उसमें क्या है देखते हैं हम। ओके, तो आपने बुक्स को ओपन किया है, चलो पेज नंबर 30 ओपन करो, हम रीड करते हैं। और बच्चों, आपको भी मेरे साथ बोलना है, मैं रीड करो, ऐसे आपको भी जहाँ पे मेरी अंगुली होती है वो शब्द मैं बोलूँ, मेरे पास में आपको रिपीट करना है। ओके, तो चलो रेडी हो? चलो हम शुरू करते हैं। बच्चों, किताब को ओपन किया आपने? तो देखो, फसलों के त्यौहार। तो चलो हम रीड करते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी मतलब सिगड़ी आती है ना, उसको बोरसी भी बोला जाता है। तो वह हाथ ताप रहे, क्यों ताप रहे? ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, वहाँ यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? कि कहाँ खिचड़ी बनती और धूप में हम, धूप की गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी, मतलब धूप शुरू हो जानी चाहिए थी, और यहाँ तो हम धूप के इंतजार कर रहे हैं। क्यों? बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकली हुई है। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। भाई 10 दिन से बारिश है, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकली हुई है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब आज सुबह तो इतनी बारिश थी हमें रजाई से निकलने की ही हिम्मत नहीं हुई। फिर आगे कहा गया है, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब बादल छाए हुए हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता है कितने बजे हैं, क्या हुआ है। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है, रह रह कर कानों में कभी चांपा कल के चलने की, मतलब कढ़ाई में कुछ बनाने की, पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख, केला के पत्ता आयल के नहीं, कि केला के पत्ते आए हैं या नहीं है, भाग कर देखो। आई ही लोग के उठे के नहीं के, कि देखो कि लोग उठे हैं या नहीं उठे हैं। बोल जल्दी तैयार होकर, बोल उनको बोल के आओ कि जल्दी तैयार हो जाओ।
अब तो उठने में ही भलाई है। क्या बोले कि अब तो उठने में ही भलाई है। फिर आगे कहा गया है, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सब नहा धो के तैयार होकर कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना है। क्या पहना है? नीचे धोती पहनी है, ऊपर कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देख कन कना देता। कि खिचड़ी में इतना अच्छे से स्मेल आ रही है कि हमने पहले कभी नहीं देखा था। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। पापा ने क्या बोला? एक के लिए धोती पहनी हुई है, ठंड ज़्यादा थी तो वही ठंड ज़्यादा लग रही है। फिर धोती में ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। फिर आगे कहा गया है, सामने मचिया पर, मतलब खटिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, मतलब सिर धोए हैं। जग सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर एक काला बाल नज़र नहीं आता। मतलब दादी बूढ़ी हो गई इसलिए दादी के सभी सफ़ेद बाल हो गए हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। मतलब उनके सामने केले के पत्ते एक लाइन में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हम बारी बारी से उन्हें सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। क्या उनको छूना है, उनको प्रणाम करना है। जब सबने ऐसा किया कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। मतलब किसी को दान में दे दिया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। बड़ी दीदी थी वो फंस गई। क्यों? उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़े। क्यों? दीदी को दही भी पसंद नहीं, खिचड़ी भी पसंद नहीं है, पर आज तो खाना ही पड़ेगा। आज खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, कहाँ से तिल आए? गया से तिल आए हुए हैं। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। आपने भी खाया है? लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू बनाते ना गुड़ वाले, तिलकुट। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। वो स्कूल में भी बनाते थे तो उसकी अलग ही उनका मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन था। नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता था। आपको भी ऐसा होता है बच्चों? आपको पतंग उड़ाना नहीं आता तो आप क्या करते हैं? पतंग लेके भागते हैं तो पतंग पीछे से उड़ता है ना। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। आपको भी पता होगा, हमारे भी संक्रांत के दिन हम क्या बनाते? खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ पर भी। फिर हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते थे। खिचड़ी क्या मसाले वाली खिचड़ी बनती थी, उसमें मटर प्याज सब डालते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्यौहार है। क्या ये खुशियों का त्यौहार है। फिर देखो बेटा आगे, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है ना। हम कौन सा मनाते हैं? हम 14 जनवरी को संक्रांत मनाते हैं, मकर संक्रांति। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तैयार हो जाने पर, सॉरी मैंने बोला ना, आपको समझाया था कि फसल तैयार होकर जब घर पे आती है तो ये खुशी बांटते हैं। कुछ लोग इसी उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। फिर जनवरी एंड होता है तो ठंड कम होने लग जाती है, इसलिए सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर पे
आने की खुशी का इंतज़ार करते हैं। उस समय क्या फसल पक जाती है तो घर पे आने का सब इंतज़ार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम है ना, असम में क्या है, असम में बिहू मनाया जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल और गुजरात में क्या मनाते हैं, पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। ये सभी क्या है, फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। कोई जनवरी में मनाता है तो कोई फरवरी में मनाता है, पर हम तो जनवरी में मनाते हैं। फिर देखो बच्चों आगे, झारखंड में सरहुल बड़े जोशी खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में और ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी? प्रकृति की। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा होती है। साल जानते हो ना, यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे। ये त्यौहार कैसे मनाते हैं, देखो बच्चे मना रहे हैं। बच्चे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पुते। पहले के ज़माने में के ईंटों के जमाने नहीं होते थे क्या, लीपे पोते मतलब गोबर से वो घर बनाया जाता था, लीप कर करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमरे में बाहें डालकर नृत्य करते थे। मतलब सर्कल बना के, लाइन बना के, एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के ऊपर डालकर वो क्या नृत्य मतलब डांस करते थे। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मतलब घर घर कुछ मांगने तो जाते हैं पर क्या मांगते हैं पता है? मुर्गा, चावल और मिश्री। वो नॉनवेज खाते हैं, मांसाहारी है। मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरही का फूल पहनते हैं। ये त्यौहार 2-4 दिन तक मनाते हैं। तीसरे दिन क्या करते हैं? अपने कानों में सरही का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। वो जो अनाज पैदा होके आता है ना, उसमें वो पूजा करते हैं। उसमें से थोड़ी पूजा किया हुआ थोड़ा अन्न वो धान अलग निकाल देते हैं कि अगली वाले से वो खेत में बोएंगे। तमिलनाडु में, अब देखो तमिलनाडु का बताया गया है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति यह फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल है। कौन सा त्यौहार मनाते हैं तमिलनाडु में? पोंगल त्यौहार मना देते हैं। इस दिन खरीफ की फसल चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। फसल भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल, जो आप बड़े होंगे जब आपको पढ़ाई में आगे आएगा। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। पानी पीते हैं ना मटके, वो नया मटका लाते हैं और जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हम तो पानी के लिए नहीं लाते, वो तो क्या करते हैं, चावल, दूध और गुड़ तीनों डालकर धूप में रख देते हैं। हल्दी धूप शुभ मानी जाती है। क्या? हल्दी। इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। धूप में रखा होता है तो धूप से वो दूध गर्म होने के अंदर बाहर आने लग जाता है। तो ये क्या होता है? है तो भी पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो क्या बोलते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल बोलते हैं सब। पर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खिचड़ी में उफान आ गया। मतलब कि
खिचड़ी में उफान आ गए, ऐसा इसका अर्थ होता है। फिर आगे कहा गए, दूसरी ओर गुजरात में, हमारा गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है ना बच्चों। मकर संक्रांति के दिन सभी पतंग उड़ाते हैं। आप भी उड़ाते हो? आप भी उड़ाते होंगे, बहुत मज़ा आता है सब। फिर देखो, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों की तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। मतलब पकवान जो है उनको अलग अलग आकार देते हैं। आकार कैसे? डमरू, तलवार, दाड़ीम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। ये सब कैसे पकवान कैसे बनते हैं? आटा गुड़ को मिलाकर माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। मतलब उसमें संतरा भी रखते हैं, गन्ना भी रखते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। क्यों? बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसा करने में। आप भी करते होंगे। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ वड़ो, म के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूड़ी, मक के दे जा सोने की छुरी। फिर इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते है ना। कितने अलग अलग अंदाज बताया गया बच्चों कि सब जगह वो त्यौहार मनाए जाते हैं, पर सबके त्यौहार मनाने का तरीका अलग होता है और उसको सबका अलग अलग नाम दिया होता है। कहीं दूध चावल तो और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहने पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर इलाकों में इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं? तो बच्चों, हम मकर संक्रांति मनाते हैं ना। कैसे मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, मुझे बताना। इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाकों में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। आपने भी देखा होगा ना बच्चों, सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। मकर संक्रांति पे कोई लड्डू बनाते हैं हमारे यहाँ पर, कोई कुछ अलग बनाते हैं। तो बच्चों, आपको भी ऐसा पता हो तो आप भी बताना हमें कि भाई हमारे इलाके में इस मकर संक्रांति को और कुछ बोला जाता है और यह त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है। ओके बेटा, तो वीडियो को देखना और जो हमारा पेज नंबर है, एक पहला पेज नंबर है, उसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और आगे आने वाले वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर 13, वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है अच्छी से अच्छी राइटिंग में और 2 बार रीड करना है। आप जितनी बार रीड करोगे पढ़ोगे तो आपको अच्छा रीडिंग करना आ जाएगा और आगे वाले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, वीडियो को देखना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना। ओके बेटा, बाय बाय।